अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम फैज़-सुल्तान बगदादी अपने बगदादी शिफा खाना कराची से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपके सामने फालिज का इलाज, उन अहबाब के लिए वीडियो है जो फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हैं। पूरा घर इसमें परेशान होता है। मर्ज़ एक बंदे के साथ होता है, ना वो कहीं जाने के काबिल रहता है, ना बैठने के काबिल रहता है, मरीज़ ना चलने के काबिल रहता है। हमेशा बैठे हुए भी तकलीफ़, चलते फिरते भी तकलीफ़, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसका बदन का कोई भी हिस्सा मुतासिर हो जाता है, हरकत करने से रह जाता है। तो उसके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो फालिज के बहुत सारे इलाज, आजकल तो जदीद दौर है, खाने की बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन ये नुस्खा ऐसा है जो मुझे बुज़ुर्गों से मिला है। 1400 साल से ये चल रहा है और मैं यहाँ बता भी रहा हूँ। मेरे पास तैयार भी होता है, मैं लोगों को देता भी हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। ये नुस्खा लगाने के लिए है। कोई भी आपका अगर हाथ डिस्टर्ब हो गया है, बिल्कुल हरकत से बेकाबू हो गया है, तो हरकत नहीं है, या टांग है, या दाएं बाएं जिस भी हिस्से पर फालिज का मसला है, फालिज का अटैक है, तो उस पर लगाने का एक ज़बरदस्त आयल है। खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए आज मैं इंशाल्लाह आपके खिदमत में पेश कर दूंगा, ताकि कोई भी, क्योंकि हर बंदा मुझ तक नहीं पहुंच सकता, मेरे क्लिनिक तक पहुंचना मुश्किल है। कराची वालों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। वो मुझसे आके मिल भी सकते हैं, मरीज़ दिखा भी सकते हैं, दवा ले जा भी सकते हैं। और जो नहीं पहुंच सकते तो उनके लिए बहुत अच्छा आज हल मिल रहा है कि घर पे ये नुस्खा बना लें। सिर्फ चंद चीज़ें हैं। एक तो जैतून का तेल आपको चाहिए, जैतून का तेल, ठीक है। 120 ग्राम ले लें, यानी आधा पाव आप ले लें जैतून का तेल, ठीक है। इसके बाद आपने ले लेनी है 20 ग्राम मस्तगी, 20 ग्राम मस्तगी। इसके बाद आपने ले लेना देसी लहसुन, एक पूरी गट्ठी जो है ना देसी लहसुन की, ना देसी लहसुन, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ है नमक। नमक खुदारा ख्याल कीजिएगा, नमक ये नहीं लेना जो आजकल चल रहा है, दानेदार नमक है ना, तो इसके तो सारे मिनरल ही ख़त्म है। वो नमक लें जो लाहौरी नमक है, या वो पत्थर वाला जो खीवड़ा से निकलता है वो वाला नमक हो, पत्थर वाला नमक, उसको कूट लें, ठीक है। वो भी लेना है 20 ग्राम, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, 20 ग्राम मस्तगी, 20 ग्राम नमक। नमक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया, नमक कौन सा चाहिए। और एक देसी लहसुन, वो छोटा छोटा होता है, इतनी सी गांठ से, देसी लहसुन। एक चाइना लहसुन भी बाजार में मिल रहा है, वो नहीं लेना, देसी लहसुन। अब आपने करना क्या है, तो आधा पाव आपका हो गया जैतून का तेल। आपने जो है ना, इसको ना पहले कढ़ाई रख लेनी है, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो फिर इसमें आधा पाव तेल आपने डाल लेना है। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। इसके बाद आपने करना है कि वो लहसुन एक जो गांठ है वो डाल लें आप पूरी साबुत, ठीक है। कोशिश करें कि उसके ऐसी गहराई हो बर्तन की कि वो गांठ पूरी उसके अंदर आ जाए, आयल के अंदर। फिर इसके बाद 20 ग्राम आपने ले लेनी है मस्तगी, वो डाल देनी है। फिर इसके बाद 20 ग्राम आपने नमक लाहौरी हो जाए वो भी अच्छा है, या पत्थर वाला नमक वो हो जाए, तो ये दोनों हो इनमें से। ये दानेदार जो बाजार में मिलता है ना, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है, नुकसानदेह है। इसमें कोई मिनरल ही नहीं है। हमारा नमक बाहर जा रहा है और हम लोग बाहर का नमक खा रहे हैं। भाई नेचुरल खाएं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। अब ये तवे के ऊपर जो है ना, आग पे अब ये पक रहा है, हल्की हल्की आग पे पकाएं। अब जब महसूस करें कि दवाओं के अज्जा जो है आयल के अंदर आ गए हैं, दवाओं के अज्जा आयल के अंदर आ गए हैं, तो अब आपने ये करना है कि इसको उतार लेना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद वो जो तेल होगा उसको आपने शीशे की किसी बोतल वगैरह में महफूज कर लेना है। अब करना क्या है, असल में है इसका दिन में 2 दफ़ा इसे लगाना है, और कोशिश करना है कि 2 घंटे इसके ऊपर हवा ना लगे। कोई भी मुतासरा हिस्सा है उस पर मालिश करनी है, मेहनत करनी है भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी है। मरीज़ को तकलीफ तो होगी, लेकिन ये वक्ती तकलीफ बाद के लिए मरीज़ के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से मुतासरा जगह पर इसको मालिश करना है, इसको जज्ब करना है। जब जज्ब हो जाए तो 2 घंटे तक ऊपर कोई कपड़ा या कोई भी वो जो गर्म पट्टी है या कुछ भी हो, हवा ना लगे। उस मुतासरा जगह पे मालिश के बाद हवा नहीं लगनी चाहिए। ये आप करें और चंद दिन इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला का फजल देखिए, करम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई कोताहियाँ हैं, तो उसका हल भी हमें पेश किया है। अगर फालिज की वजह से कोई भी जिस्म का हिस्सा जो है डैमेज हो जाए, हरकत करना बंद कर दे, तो उसके लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त और कामयाब है। कोशिश कीजिए कि मरीज़ को कब्ज़ वगैरह ये ना होने दें।
ٹھیک ہے، خوراک کا خیال رکھیں، شوربے والی غذائیں ہوں، موٹی روٹی بالکل مریض کو نہ دیں، چپاتی روٹی دیں، سبزیوں پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ میں نے کچھ چیزیں دی ہیں، اللہ کو یاد کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پر ہی بھروسہ کریں اور اللہ کو یاد کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ میرے مالک، میرا اللہ، میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب سے شیئر فرمائیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے گا، اور آپ کے دوست احباب میں کوئی بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو شام 6 سے 9 یہاں میں اپنے بغدادی شفا خانہ کراچی پر حاضر ہوتا ہوں، کامیاب علاج کے لیے ملاقات فرما سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ احباب جن کے اسپمز نہیں ہیں، وہ خواتین جن کے اوولز میں کوئی پرابلم ہے، ٹیوب بلاکیج وغیرہ ہے، تو ان کے لیے بھی کامیاب علاج ممکن ہے۔ بس میں اجازت کا طلبگار ہوں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔